जा सकते थे अपने। यही तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बात किए थे कि जिसको यही समझा दो, बाहर नहीं है। अब वो मैं तुम तो सब जान रहे हो, मैं इससे ज़्यादा उसमें बहुत बड़ा मैटर हो गया। वो लोग तो दम मरने वहाँ पे बहुत हम संभाले हुए हैं उस मैटर मरने के लिए, और वो उल्टा सीधा हो रहा है। तो देखो, हम जाएंगे। अगर किसी का कुछ हो जाए, कोई प्रमाण तो है नहीं इसका, कोई सीसी कैमरा तो है नहीं। मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ, ठीक है। और अगर किस मेरे मन में जाए हमें कुछ रानना ही नहीं, तुम क्या कर लोगे? इसी सब वजह से तो मुंह बंद है, कान बंद है, कान बंद है, लेकिन बाकी तो बंद नहीं है। बस यही भरोसे पे उस बेटी की मदद होगी, मैं कह रहा हूँ, और इसमें सबका मन भी साफ हो जाएगा। ये कुछ ग्रह कलेश है महाराज घर के? नहीं, ये क्या हुआ है, राहु एक हवन हुआ था घर में, उसमें राहु जमीन पे अग्नि का वास नहीं था, उस वक्त करा दिया, इस कारण हुआ ये सब। तुम्हारे में नहीं, पूरा तुम्हारा जितना दो भाई बहन जितना भी है सब में मतलब एक दूसरे की इष्ट पुष्ट हो चुके हैं, यही कारण है। हम लोगों का ये ख्याल रखना चाहिए, अग्नि का जब हवन कर कोई हवन करते हैं तो पृथ्वी पे अग्नि का वास है या नहीं है, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। लेकिन क्या है, कभी कभी विद्वान गलती कर लेते हैं, कछु हम जैसे लोग इसलिए गलती कर देते हैं, कहते हैं हाउ कछु नहीं होत, भगवान से बरे है। नहीं, हमारे घर से जो है वो थोड़ा ज्यादा पूजा पाठ में घर पे ही हवन भी अपना करती है एकांत में, तो कहीं उनसे तो गलती नहीं होगी? हाँ, हवन तो हो गया है, ठीक है, ये होता है। हो सकता है अनजाने में गलती हुई हो। तो अनजाने में हुई है, अग्नि का पास के कारण ये राहु जो गिरा है इसने किया सब, ठीक है। इसका समाधान महाराज बताइए। निश्चित हम करेंगे, अगले दरबार में मैं जरूर आऊंगा आपके पास। ठीक है। जय शिव। मालूम है, जब तुम बैठे बैठे जी कह सोच रहे थे, पहले तो सोचे कैसे, जब सोच रहे थे इसका मतलब जी सब कुछ देख सकत। इतना भरोसा है मुझे, मैं ये भरोसा लेके चलूं। आप पे भरोसा गुरुजी, वो ये सच्चाई है, और मैं इसीलिए चुपचाप था कि शायद इसका समाधान शांति से निकल जाए, हमें बीच में ना आना पड़े। हम नहीं आना चाह रहे। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें किसी को हानि ना पहुंचे, मैं शांति प्रिय तरीके से इसका निवारण करूंगा, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री अब तो बेटा गद्दी पे से बात निकल गई, अब क्या ये नहीं याद रहता मुझे तो बात करते करते याद नहीं रहता, ठीक है बेटी। जय श्री ओम जय शिव, जय शिव। आशीर्वाद ही है जब तुम। जय शिव, जय शिव, जय शिव। मुझे जब मामला को सेटा मझधार में नहीं आए, लोगों में पड़ी है, इसमें बीच में मैं भंवर में फंस गया। सब फंस रहे, तुम परेशान न हो, ऐसे निकल जाएंगे। मेरे पे ये आरोप लग गया कि आप इनके साथ क्यों आ रहे। मैं एक पिछली बार भी आया था, तो मैं इसमें कलंकित हो रहा हूँ। भलाई में कभी कभी बुराई मिलती है, परेशान ना, परेशान, ठीक है। सोच रहे कि गुरुजी हम पे कहीं दोष ना पड़े, मैं तो पीछे भी हट गया था 2 कदम, लेकिन किसी कारण आना पड़ा। दोस्त तो सब पे लगते बेटा, लगते रहेंगे, ठीक है। जय शिव, जय शिव। शांति बना रहे, मैं सुनवाई कर रहा हूँ, भले टाइम हो गया तब भी करूँगा, परेशान ना हो कोई। क्या नाम इनका? एक मिनट बैठो बेटा, मैं जस्ट व्यवस्था बेटा बनाओ। जय शिव, जय शिव। क्या नाम इनका? देवा, सामने आओ। तुम पहले भी आए हो, फिर छोड़ क्यों गए? अच्छा, क्षमा करें, इन्हें इनकी व्यवस्था की जाए। अगली बार को खरमास के बाद आ जाओ, इन्हें कुछ नहीं होगा फिर दोबारा, ठीक है। खरमास के बाद आ जाओ बेटा, ठीक। खरमास खत्म हो जाएगा 14 को या बीच में, तभी आ जाना बेटा। इसका कलावा बनाना पड़ेगा।
माएँ बहनें सब बैठ जाएं। जिन्हें कहीं जल्दी में जाना है वो अर्जी लगाते हैं, मैं सुनवाई यहीं से कर लूँगा। मुझे सुनवाई करने दें। बेटी मुझे याद है, अभी लो, अब की बार भेज देना, ठीक है। वहीं से छू लो पैर। खुश रहो। माई अब की बार आ जाना तू, ठीक है। क्या नाम है? विमला। विमला। विमला सामने आ जाओ, सामने आओ। ओम 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 बोलो, आ जाओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। आ जाओ, सुनो जल्दी, सुनाई जल्दी, टाइम कम है, आ जाओ। बताओ। तो मैंने कही दिसंबर में इंतजाम करेंगे। हाँ बताओ। गुरुजी दिसंबर में आएगा। हाँ मैं याद है, ये भी सच है, तुमने इन्हें सताया नहीं जाता। अब बताओ कहाँ रुकोगे? कहाँ भेजो? हम सबकी सुनते हैं। इंसान, मनुष्य, जीवात्मा, भटकती आत्मा सबके गुरु है, कोई भगत नहीं है, भेजने का काम नहीं है। जो इच्छा अनुसार किसी सबका कल्याण हो वो जगह चुनो। कर दो इंतजाम तो चले जाए। यदा खुला सर्वत्य। गंगा जी जाओगे ना? दूसरी जगह जाओ। हाँ तो वहाँ तुम परेशान करोगे, जाके ले बताओ हमें। हम भेजे भाई आए तो हमें कहूँ भेज दे। वो उनने गलत किया है जो किसी के ऊपर भेजा है। जाए बर्बाद करेंगे को भेजो हमें, तो हम कहूँ जंगे कहूँ भेजो हमें। ये लोग पूछ रहे कुन्ने भेजो, बताया दे कोई नहीं, खुला दरबार है ये, यहाँ किसी की शक्ति नहीं चलती। तुम खुन्ने फिक्र रहो, मैंने तुम्हारी भी सुनी है। देना तो बहुत हो गए, बर्बाद नहीं हुए तो नष्ट ही करवे आए थे। बहुत अच्छा कि तुमने नष्ट नहीं करो इन्हें। हाँ तुम तो इन्हें मार भी आए हो। रियलिटी तो जो है वो तो यहाँ जो जुड़ गई हैं। हाँ इसलिए तुम चाहते हो कि अब हमें दिसंबर तक तुम शांत रहे, अब हमें कहीं भेज दिया जाए। हाँ मैं 28 तारीख के लगभग वापस आऊँगा, तो 29 या 30 के बीच में बुला लूँगा, ठीक है। फिर हम व्यवस्था करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा घर चुनना जिस घर में भूतन की पूजा हो, भक्तों को माना जाता हो, घर में दीपक ईश्वर का ना जलता, उस घर में प्रवेश दे देंगे, फिर नष्ट कर। वो भेजो कच्चा जाए बर्बाद करिए, भेजो भाव आऊँ ऐसे न आओ जो कहीं जा बर्बाद करिए जाए, भेज के आऊँ मैं ऐसा थोड़ा आऊँगा। एक बार तुम लौट गए तब दोबारा कहे उसे पूरा बर्बाद करके आना। हाँ उसके प्राण लेके आना। सही कह रहे, भेजो भाव आऊँ। ठीक है, शांत हो जाओ। मैं सुनवाई जब वहाँ से लौटूंगा शांति बता देंगे कितने भेजो है, तुम्हें बता देंगे कितने भेजो है। सु तुम पूछ रही हैं, तुम्हें बताऊंगे कितने भेजो है। बताओ ना, बता तो कही देंगे। कब बचे? बताएंगे 28 तारीख को ये सारी चीज़ बता दें, ठीक है।
ओम शांति। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांति 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 शांत समाधान। तारीख को आ जाना, छोटा सा हवन भी होगा और कोशिश करना जल्दी आने की, ठीक है? सुबह ठीक है, कोशिश जानकारी कर लियो मैं किस तारीख को आ गया हूँ। हाँ अकेले आ जाना या कोई आ जाए तो हाँ ठीक है। ये माई चश्मा वाली माई आ जाए पर तुम्हें कुछ नहीं बताना, तुम्हारा तो हमने काट दिया, थोड़ा बहुत बचा है उसे और काट देने दो बेटिया, ठीक है? ठीक बेटी। और कैसे हो? बढ़िया। तुम्हारी सुनवाई आज खरीवार को कर दें तो खुश रहो हैं। अभी क्या कुछ लोग और हैं दूर से हैं, जब आपकी मैं खरीवार रुकूंगा मैं, ठीक है? मैं बुला लूँगा, मत चक्र में पड़ो, शक्ति उतनी देर को आती है बेटा, ठीक है? शिव मंगल हो। भाई मोड़ा की परेशानी है, बात ना मानती वो मनवाऊ ना, भैया की माने, पापा चले गए कैंसर से, लेकिन अब 2 साल रह गए। बिटिया माई कछु ब्याह दाए के वैसे ही न मानतो ही। का नाम है बाको? नाम अब शेख है, रोज को नंदू है। घूमते ही रहेगो बाजार में, कछु कत ना बस पैसा आएगा वो पलटी होती अपने खर्च कर तो क्या कर। कोई भूत प्रीत प्रेत पाता नहीं है। अच्छा वैसे ही न मानते, वो संगत गलत में है इसलिए ये गलत कर रहा है, ठीक है? आज से ये भूल जाना कोई उसे व्याध नहीं है, संगत उसकी रुकवाओ, यही कारण है। और शादी करवे की सोच रहे हैं तब जई के वजह से ना कहते नेक जी घरे रहने लगे। तो मैं शादी करने ही नहीं है, बा ने ऑलरेडी पहले से तैयार कर रखी है। हाँ। और इसका जवाब वो मई में दे देगा, ठीक है बेटी? उसे संगत से बचाइए। हाँ बेटी। और मोड़ी परेशान भाई फिर का होगा, अब तई ये बेटी का काम है और लड़के का काम, इसमें मैं क्या, मैं तो जो देखा सो बोल दिया। रहे और काम में परेशान। ये अच्छा है, तुम्हारी बिरादरी का है। हाँ सो तो जी कह रहा हूँ, हम शादी अच्छी करेंगे, ऐसी थोड़ा ही करेंगे, गलत शादी नहीं करेंगे, सब लोग जाएंगे, हम तो जाने ना। तुम काहे नहीं चाहिए? हम जो बात मानो, थोड़ी बहुत घर में ध्यान दे, वैसे मकान बनना हो, दूसरे की लड़की आके परेशान होगी जी बस नहीं हो तो हम तो कर ले, सोची रहे कराए बारे। पापा नहीं है ना, हम सीधे भैया कोई नहीं, वो तो अच्छी जो माँ गवालियर रहे तो नाती भग में सेवा है, क्या करे वही समारो। बेटिया तुम इसे शादी करो, बेटी अच्छी है। अच्छा। और तुम नहीं करोगी तब भी शादी होगी, उसने अपनी वायदे जो भी है ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है? और इसलिए इसके विरोध में ना रहना ही अच्छा है। सवेरे नहाए धोए के घर को काम होगा तो नहीं देखे। जिसे किया ना फिर आ जाना, हनुमान जी से किया ना फिर आ जाना, ठीक है? मुझे सबकी याद है, मेगांव वालों की भी याद है, ठीक है? मुझे इस कुन्नी से भी याद है, उनकी याद है, बहुत नाराज हैं जो खूब तौलिया बांधे हैं, मुझे याद सबकी है। तुम्हारा अधिकार है नाराज होने का। मैं बराबर सुनूंगा। गुरुजी आपने बोला था महाकाल हुआना में हुआ आया था, फिर आप तब से मुलाकात नहीं हो पाई थी। क्या नाम है? श्यामू।
तुम्हारा महाकाल पे जो गए हो वहाँ जो भाषा है वो तुम्हारी जो है कि मुझे सेट हो जाए या तो नौकरी सरकारी हो जाए। सेट बोलते क्या बोलते तुम्हारे? सक्सेसफुल। ठीक है। दूसरी बात जो है तुम चाह रहे हो, ये झूठ तो नहीं है, मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? मैं खोल के बोलूँ? नहीं आप समझ रहे ना? ये सच तो नहीं, झूठ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मैं धोखा खा रहा हूँ और उस शब्द के बिना तुम्हें नींद ना आवे। सामने आ जाओ। बरसों बीत गए, ठीक है, और तुम्हारा एक ही मकसद है कि सक्सेस होके उसे घर में लाना। बिल्कुल ठीक है, यही खबर आ रही है जस्ट। बिल्कुल। और तुम ये भी जान रहे थे महाराज जी के नंबर लगत नहीं है, अब की मैं महीना बाद छुट्टी लेके बैठ रहे, कहो दिना तो आएगो। और जहाँ में महाराज जी हमारे बारे में क्लियर तो बताए। जी 2 तारीख से आया हूँ। 2 तारीख से 30 तारीख तक रहूँगा आपके लिए, बस 1 महीने के इसीलिए आया हूँ। सामने आ जाओ। तुम चाह रहे हो किसी तरीके से? क्या चाह रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा। अबे तुम्हारी झगड़ा है गौ का? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तुम चाह रहे हो हम इधर से फ़ोन न करें, उधर से फ़ोन आ जाए। जी गुरुजी। ठीक है, यही अर्जी तुमने लगाई है। अब मैं इस विषय पे एक ही विषय देता हूँ, सामने सक्सेस होगे कि नहीं, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। तुम झूठ बोलते हो, वो नहीं बोलती। नहीं बिल्कुल सही बात है, मैं ही बोलता हूँ। ठीक है, अपना बदलाव कर लो और मैं अगले सोमवार को आशीर्वाद दूंगा, पहले तुम बदलाव कर लोगे तो ठीक है, सक्सेस हो जाए। जी जाओ। ओम जय। निकल के गुरुजी फिर है ना, शाम को ऑफिस है। बेटी आ जाओ। है क्या नाम है? ओमकार अग्नोत्री। ये पहली बार आए हैं। बेटा अर्जी लगा दो। अर्जी तुम्हारी आ गई है और तुम दूसरे के कहने पे आए हो। मामा जी ने। अच्छा मामा जी, इन्हें अर्जी लगवाओ। इन्हें कोई बीमारी नहीं है, ठीक, इन्हें कोई बीमारी नहीं है, किया हुआ सिस्टम है। कई साल से बीमार रहते हैं पूरे घर में, कहीं मम्मी कहीं पापा। आ गए, ठीक है, फल होगा ऊपर से ले आओ। जय शिव जय शिव जय शिव। बैठो। मम्मी पापा कहीं कोई बीमार हो जाते सभी लोग। बेटा तुम्हें कोई बीमारी नहीं है जी। तुम जांच कराओ क्या निकलता है। कुछ नहीं, एलर्जी। तो हमें पहले ही बोला तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, किया हुआ है, पहली परिक्रमा है, इसलिए मैंने तुम्हें इतना ही दे दिया है, सो बजरंगबली की वजह से। ठीक है, लेकिन तुम तो जे कहा तो कि जे क्या बोलते हैं भगवान भगवान है नहीं है कि नहीं है, पहले तुम जे निर्णय करो। नहीं है, कभी कभी एकदम ये लगता है कोई चीज़ मांगो नहीं तो हाँ, आ जाता है। बात तो सही कही तुमने। पूजा बहुत करते हैं, 40 भी पढ़ते हैं डेली। बात तो तुमने अच्छी कही। पता है हम जब छोटे थे ना, जी जी, तो मेरे गांव में मेरे परिवार में मेरे ताऊ जी थे, वो मारुति 800 चलती थी, तब हम नहीं जानते थे नाम, वो हम जानते थे सरकरियाँ जीप बोलते थे, ऐसे ही बोलते थे ना जी। और हम जो है गए बच के, जिनका नाम था, बड़े ऊंचे लोग और बड़े विद्वान और बड़े समाज के लिए काम करने वाले लोग थे। हमारे ताऊ जी थे, श्री गोविंद जी उनका नाम था जी, जिन्होंने हमारे चंबल क्षेत्र का पूरे सम्माग क्षेत्र में जो यादव वर्ग से या अन्य वर्ग से बड़ा ही नाम कमाया, और उन्होंने जीवन में किसी को मतभेद जात पात का नहीं किया, बहुत नेक इंसान थे। तो मैं मुझके भज के उसकी जीप में बैठ गो, तो गांव के और जो थे उनने मेरे कान पकड़ो और निकाल दो। तो मैंने बड़ी गाली दी मन में उन्हें, और फिर जाके शंकर जी की मूर्ति वहाँ पे थी, वहाँ जाके कही मोए तुम अगर हो तो मोए मारुति दो, वो सरकरियाँ दो जी। उन्हें नहीं दो, नहीं दिया।
कई वर्षों बीत गए, आज क्या है? उस वक्त मुझे अच्छे से याद है, 9 साल बाद जब कान में ये आवाज़ आई सोते वक्त, ऐसा वक्त आएगा गाड़ी हो न हो पर तू आगे ही बैठेगा जी। आज कोई भी गुरु दृष्टि से, या मैं डॉक्टरी लाइन में या टीचर लाइन में जहाँ भी नौकरी किए हैं, ईश्वर कृपा से, उन्हीं की कृपा से मुझे आगे ही मिला। ठीक है, मैंने चाहा वो हमें नहीं मिला, वक्त ने बदलते रहे। मैं तो इस लाइन को आना चाहता, मैं खुद इस चीज़ से वो करता था कि मैंने अभी कपड़े पहने हैं 2-3 साल से, 2 साल हुए होंगे जब तक रिजान दिया है। ठीक है, डॉक्टरी लाइन से रिजान देने के बाद पहले तो मैं सादा रहता था और मैं इन चीज़ों को दूर रहता था, जो गुरु मानते थे उनकी सुनते थे। तो जब मेरी ना चल पाई जब गुरु होके, तो तुम्हारी कहाँ चल जाएगी? तुमने अपने, तुम्हारे चाचा ने या तुम्हारे कोई भी लोग अपने नन्ना से बच्चा जो मांगते, जो खिलौना मांगते, बर्फी मांगते, सब दे देत का? तुम क्या देते हो जो उसके हित का होगा, हित में होगा। इसलिए बेटा आज के बाद ये भूल जाओ और तुम तय करो कि ईश्वर है या नहीं है। तुम ये भूल गए जब एक्सीडेंट हो रहा तब कौन ने बचाए? बालाजी ने। तो पूजा भी करते हैं लेकिन कभी कभी क्या बताएं, मन चाहे वस्तु संसार का सुख नहीं है, और उस दिन मर जाते तो कौन भोगता। इसलिए ईश्वर भी है, और हर चीज न मांगो न मिले तो दुख ना करो, वो और बेहतरीन देगा, भरोसा करो। बीमारी घर में सभी लोगों वो कराई भई है, वो अभी हम इससे बात नहीं करेंगे। पहले तुम तय करके आना, फिर मेरे पास आना। ठीक बेटा। जय श्री जय श्री जय श्री जय। वो आजा लाली आजा, और भोगांव से वो लाली आई थी, काली काली, वो सॉरी सांवली कल की बिटिया है वो। अच्छा जैसे बेटे जैसी अर्जी जिसकी लगी होती है उसे आना ही पड़ता है। इसलिए तो मैं, जब तुम इशारा कर रहे थे हम तक खबर आई, तो मैंने जैसे ही हाथ करके देखा तो उसमें जय महल वर्ग नहीं आया, बेटी नहीं आई है। हाँ, क्या होता है हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह पाते। हाँ, तो जैसे ही अर्जी लगती है ऊपर से आती है, वैसे ही हम जो है, ठीक है, लेकिन बेटी को लेके आना ही पड़ेगा, ऐसा होता है। ठीक है, बात कर ले तो ठीक है। और ये भी हम जानते हैं तुम तो केवल इसलिए आए हो, केवल महाराज जी ये बता दें कि कहाँ रखी सो हम उठा लें। ये सच्चाई है, सच्चाई है। हम तो तुम्हारे जो वहाँ से चल के आ रहे हो ना, वो भी तय करके आ रहे हैं। अगर वो आते तो हमें नहीं आना पड़ता था, हम तो मजबूर होकर चुपचाप बैठे। वो अलग है ना, ये अलग। तुम तो उलझन में फंस गए हो, तुम तो ये सोच रहे हो सच क्या है, हकीकत तो जो है, और तुम्हें यकीन भी नहीं हो रहा कि बहू ने लिया कि नहीं लिया। हकीकत तो जो है ना। और दूसरा, इसलिए तुमने जो विकल्प और तुम दोनों जो बातें कर रहे थे रास्ते में, केवल जो है कि महाराज जी किस दुकान पे है, किस जगह है, वो बता दें जगह। ये हमने तुम्हारी सारी बातें रास्ते में सुनते सुनते यहाँ पे, और वो बेटी आई होती क्योंकि अर्जी उसी की है। तो अब तो मुझे समझ ही गए होगे, मैं कोई फर्जी बाबा और ना मैं किसी से पैसा नहीं, वो चीज़ से तो हम नहीं कहते। और मैं इसलिए किसी महिला पे प्रतिक्षेप नहीं करता कि हम नहीं चाहते मेरी वाणी की वजह से किसी की हत्या हो। समाधान यह है कि उस बेटी वो भी परेशान है, उसका पूरा जेवरात भी है, 50,000 रुपए है, मैं खुल के बोल रहा हूँ।
और कहीं बाहर नहीं है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि उसको मिल जाए, मैंने कह दिया तो उसे मिलना चाहिए, ऐसी मेरी कृपा उन पे है। गुरुजी ये बाहर नहीं है तो गुरुजी मैं अब देखो, मैं इतना ही स्पष्टीकरण करता हूँ, जाता इसलिए नहीं करता हूँ, तुम जानते हो सारी चीज़ें। बेटी होती तो आज उसकी और खबर कुछ आ जाती तो मैं ये भी कर देता कि ये धन किस दिशा में है, मतलब किसके कितने घर से किन की दूरी पे है, वो बिका है नहीं बिका है, किस जगह रखा है, ऐसा दिखता है मुझे। सो मैं बोल देता, मुझे इस विषय पे कोई परवाह नहीं है। मैं कामाख्या जा रहा हूँ, उसके बाद रुकूंगा। मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ। इसी वीरवार को बुलवा दूंगा। अभी तो मैं कल चला जाऊंगा, वो तो दरबार, मैं तो जनहित में आता हूँ, मेरा मुख्य स्थान पचमढ़ी है। 7 महीने हो गए अकेले भटक रहे और मैं मजबूर होकर न उसकी मदद कर पाया और न किसी से। लेकिन ये है, मैं चाहता हूँ मिलने के उपरांत बात को वहीं दाबजी जाए। बिल्कुल आप ही के हाथ में फैसला है तो इसके हम 2 लोग सबसे ज्यादा प्रिय है उसी में। तुम इसलिए न तुम, वो कहती है इनकी कहते हैं, वो कहती है मेरी नहीं कहती है, सच नहीं कहना चाहते हैं। सच तो यह है, यही है जो साथ दे रही है उसका, नहीं तो मीना का साथ देने वाला उस घर में कोई नहीं। अब तो सब खिलाफ हो गए इनके अलावा। कोई ये उसका कष्ट नहीं समझ रहा, अपनी जेवरात 15-20 लाख का जाए तो क्या बीतेगी, और वो अपनों के बीच से जाए। बात ये नहीं है, जेवरात वाली बात नहीं है। मैं देखो, मैं इसके विषय में नहीं हूँ कि कोई जिसने लिया उसका भी खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ जिसने लिया वो दे दे, वही भलाई है, सब चुपचाप दे दी जो भी दे दी। लेकिन क्या जब इतना ओपन हो गया, तुम तो जानते हो आजकल कोई इस बात पे फिर राजी। लेकिन मेरा भरोसा है ईश्वर कृपा होगी, जेवरात मिलेगा। अभी बिका नहीं है, ये क्लियर है, अभी बिका नहीं, ये क्लियर। वो तो इनकी उसी दिन सांस लग गई, इनकी ऐसी कृपा है, वो तो हर जगह है। ठीक है, मैं यही चाहूँगा किसी पे दोस्त है, हाँ, उसके वाला स्टेटस पे या किसी मोबाइल पे डल जाता है, जब हो तो कर कर। मैसेज आपका आया था लेकिन वो कोटा से आ कैसे सकती है। अच्छा अच्छा ये उन्हीं के जेठ है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। कि अगर इनके सामने खुलासा हो जाएगा तो मैं अपनी बात को दबा के किसी तरीके से हमारी बड़ी बात मतलब